हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। तो स्कॉलर्स, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में। आज के जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे वो सभी एक उदाहरण या एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक बढ़िया सा लाइक देकर ज़रूर जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? बालक में जब वृद्धि और विकास होता है तो उसमें कुछ नियम हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो उन्हीं नियमों को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला नियम है या पहला प्रिंसिपल है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसका अर्थ है कि कोई भी दो व्यक्ति जो हैं वो समान तो नहीं होते आपस में, बट उनका जो विकास का क्रम है वो एक समान होता है। ठीक है, विकास का जो क्रम है, स्टेप बाय स्टेप जो उनका विकास होता है वो सभी व्यक्तियों में समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बालक होता है छोटा तो उसका विकास सर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, पहले उसका सर विकसित होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके हैंड्स, उसके लेग्स और फिर उसके बाद फिंगर्स जो हैं वो विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या है, सर से पैर की ओर उसका विकास होता है। तो विकास का जो ये क्रम है ये सभी व्यक्तियों में एक समान होता है, किसी एक बालक या व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी पर लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पॉइंट, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यानी कि जो बालक है उसका विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई छोटा बालक होता है, अगर हम उसे कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ाने की कोशिश करते हैं या वो रखा हुआ ऑब्जेक्ट उठाने की कोशिश करता है, तो जब बालक बहुत छोटा होता है तब तो वो अपने सभी हाथों को और पैरों को, मतलब दोनों हाथों और पैरों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं पाता जब वो बहुत छोटा होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। पकड़ता है तो वो अपने फिंगर से नहीं पकड़ता है, उसके बाद पूरे अपने हाथ का प्रयोग करता है। पहले क्या किया उसने, अपने दोनों आर्म्स और अपने लेग्स का यूज़ किया उसको पकड़ने के लिए। उसे नहीं पता कि उस ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो उसे हाथ से पकड़ने लगा। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया की तरफ जाने लगा, हाथ का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो फिंगर्स का यूज़ करने लगता है उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। तो इसे ही कहते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। ठीक है, बालक का जो विकास होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, कभी रुकता या कभी बीच में रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों के दांत, दूध के दांत जो निकलते हैं, आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में, बच्चे के जो दूध के दांत निकलते हैं वो जब वो 6 महीने का हो जाता है उसके बाद थोड़े थोड़े दिखने शुरू होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बच्चे के दांत हैं वो तभी निकले हैं। उसके दांतों का विकास होना तभी से शुरू हो जाता है जब वो गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, 5 महीने की भ्रूण अवस्था में होता है, यानी कि गर्भ अवस्था में होता है। तभी से बालक के दांतों का विकास होना शुरू हो जाता है। जो उसके दांत जो हैं कब दिखाई देते हैं हमें, जब वो 6 महीने का हो जाता है। ठीक है, जन्म के बाद जब वो 6 महीने का हो जाता है तब जाकर के हमें उसके दांत दिखने शुरू होते हैं। इसके अलावा इसी विकास के अंतर्गत, इसी सिद्धांत के अंतर्गत एक और सिद्धांत भी लागू होता है कि जो क्रम वाला, अभी हमने बताया कि क्रम में विकास होता है। ठीक है, अब बच्चों के जो दांत निकलते हैं सबसे पहले उनके आगे के 2 दांत निकलते हैं, चाहे वो ऊपर के भी हो सकते हैं और नीचे के भी। उसके बाद उसके जो साइड के दांत होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, ये एक क्रम है जो सभी व्यक्तियों में लागू होता है। पहले आगे के सामने वाले 2 दांत निकलते हैं, उसके बाद साइड वाले दांतों का विकास होता है। तो ये क्या है, ये क्रम भी सभी व्यक्तियों में लागू होता है, सभी के लिए समान है, और जो विकास है वो सतत होता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन सॉरी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के विकास होते हैं व्यक्ति के अंतर्गत, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, उनका संबंध होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि आप ये वाले पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर माइंड और हार्ट का कनेक्शन किससे है, माइंड का, यानी कि बुद्धिमत्ता से उसका कनेक्शन है। मतलब कि जो बालक जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट, समझदार या उत्तम बुद्धि का होगा, उसका
शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ हार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शारीरिक विकास को, और माइंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बौद्धिक विकास को। ठीक है, अक्सर यही माना जाता है कि जो जिस बालक का मानसिक विकास अच्छे से होता है उसका शारीरिक विकास अच्छे से होता है, और जिसका शारीरिक विकास अच्छे से होता है उसका मानसिक विकास अच्छे से होता है। तो मतलब क्या है कि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि ये लाइन किसने कही है, बहुत ही फेमस लाइन है। ठीक है, कमेंट में उसका नाम लिखिएगा जिस भी शिक्षा शास्त्री या दार्शनिक ने ये बात कही है, उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक पक्ष होता है बच्चों का, वो भी तभी विकसित होता है जब उनमें उच्च बुद्धि होती है। ठीक है, जो मंद बुद्धि का बालक है उसका शारीरिक और सामाजिक दोनों ही विकास मंद गति से होते हैं, जबकि उच्च बुद्धि वाले यानी कि उत्तम बुद्धि वाले या तीव्र बुद्धि वाले बालक का जो शारीरिक विकास है और सामाजिक विकास भी तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सामान्यतः यह कहा जाता है कि बालक के जो ब्रेन का विकास है वो 95% हो जाता है। कब तक? जब वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके माइंड का विकास 6 वर्ष तक 95% हो जाता है, बट तो क्या उसके जो शरीर का विकास है वो भी 95% हो जाता है कि 6 वर्ष तक? नहीं ना। तो इसका अर्थ क्या है कि शरीर के जो भिन्न भिन्न अंग हैं उनके डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है और अलग अलग गति से होता है। ठीक है, माइंड का 95% विकास कब तक हो जाता है? जब वो 6 वर्ष का होता है, तब तक उसका माइंड लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर चुका होता है। इसके अलावा जो शारीरिक विकास है उसके हाथ और पैरों का बढ़ना जो है वो कब तक लगभग पूर्ण अवस्था में आता है? जब वो किशोर अवस्था में होता है। ठीक है, तो दोनों की गति में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनके विकास की गति भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, एक नियम ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 6 पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, दशा और दिशा एक ही बात है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन यानी कि जो विकास है वो एक गति में होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा जब एक भ्रूण होता है, जन्म से पहले बच्चे को भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रूण का विकास भी उसमें सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चे का सर विकसित होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका नीचे धड़ विकसित होता है, बाकी की बॉडी, और उसके बाद हाथ और पैर, और एट लास्ट उसका विकसित होता है फिंगर्स जो होती हैं। ठीक है, हाथ और पैरों की फिंगर्स, उनका विकास होता है। तो कहने का मतलब क्या है? विकास जो है वो एक दिशा में चल रहा है और ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से चलता है। तो ये हो गया कि समान प्रतिमान यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत हो गया। ठीक है, अगर सर विकसित हो रहा है, एक दिशा में चल रहा है जो विकास है, तो इसका मतलब हुआ कि विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, शैशव अवस्था में होता है, यानी कि जब वो उठना स्टार्ट करता है, जब वो बैठना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो अपने सर को उठाना सीखता है। ठीक है, अपना सर संभालना सीखता है। फिर धीरे धीरे वो सहारा लेकर कमर से सहारा लेकर उसको बिठाया जाता है। फिर धीरे धीरे वो घुटनों पर चलना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है। तो मतलब क्या है? एक दिशा में हो रहा है उसका जो विकास है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो विकास होता है उस पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम विकास और वृद्धि दोनों की ही बात कर रहे हैं, इसलिए किसी एक पर ध्यान ना दीजिएगा, दोनों को ही हम साथ लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो अलग अलग होते हैं, सभी का विकास जो है वो अलग अलग गति से होता है। किसी में शारीरिक या किसी अन्य विकास की गति तीव्र हो सकती है, तो किसी में मंद हो सकती है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वो 22 या 23 उम्र तक परिपक्वता को हासिल कर लेता है, यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है उसमें।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 22 और 23 वर्ष तक ही आए प्रत्येक व्यक्ति में। किसी किसी व्यक्ति को और ज़्यादा एज होने पर परिपक्वता आती है और किसी को पहले ही आ जाती है। कोई 18 या 19 वर्ष में ही इतना मैच्योर हो जाता है कि बड़ों जैसी बातें करने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है भिन्नता का सिद्धांत। वो था व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और ये है भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। यानी कि विकास की गति जो है वो प्रत्येक एज में भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विकास या वृद्धि जो है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में कैसी होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। जब बालक जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे में विकास या वृद्धि जो है वो बहुत तीव्र गति से होती है। उसके बाद जब वो चाइल्डहुड में आ जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है, तब उसके विकास और वृद्धि की गति जो है वो बहुत धीमी पड़ जाती है। और उसके बाद जब वो 12 वर्ष के बाद जब एडोलसेंस की एज में आता है यानी कि किशोरावस्था में आता है, उसके बाद फिर से उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास, सभी प्रकार के विकास और वृद्धि क्या है, उनकी स्पीड जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तीव्र गति से उसमें वो विकास होने लग जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि है वो तो उसकी गति धीमी हो जाती है बाल्यावस्था में, और विकास जो है वो उसकी गति धीमी नहीं होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ वो ठीक है कि जो वृद्धि और विकास दोनों हैं, दोनों की ही गति जो है वो रुक जाती है, थम जाती है। कब? जब बालक बाल्यावस्था में होता है या चाइल्डहुड एज में होता है, तो उसकी गति जो है वो धीमी पड़ जाती है, विकास की और वृद्धि की, दोनों की ही। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।